जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मकर लग्न के व्यक्ति हैं उनका जुलाई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। क्या क्या सावधानियां उनको बरतनी है और किन किन बातों का फायदा लेना है, इस पर एक संक्षिप्त विवरण देंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मकर लग्न के हैं, तो आप अपना D1 खोलें या लग्न चार्ट या असेंडेंट चार्ट, और उसमें यदि पहले घर में, ये पहला घर कहलाता है, पहले फर्स्ट हाउस, तो इसमें यदि 10 नंबर लिखा हो तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हुए। यदि आपको अपना बर्थ डिटेल्स नहीं पता है तो नाम राशि से देखें, रिजल्ट मोर और लेस सेम होता है। मकर लग्न के स्वामी शनि महाराज हैं। मकर लग्न के व्यक्ति बहुत धैर्यशील होते हैं, परिश्रमी होते हैं, मेहनत के प्रति पूरी आस्था होती है और एक ऊर्जा के साथ वो अपने काम में लगे होते हैं, जॉब ओरिएंटेड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। यही मकर लग्न की विशेषता है। तो लग्नेश आपका शनि है जो कि वक्री अवस्था में लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं, प्रथम भाव पे ही गोचर कर रहे हैं। तो जब तक शनि वक्री हैं तब तक आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वक्री अवस्था में लग्नेश भी आपको स्वास्थ्य के मामले में मदद नहीं करेंगे। वक्री ग्रह स्वास्थ्य में रिलीफ नहीं देते, बाकी मामलों में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में रिजल्ट नहीं देते हैं। गुरु द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, पिछले भाव का भी रिजल्ट देंगे। तो गुरु की ब्लेसिंग खूब आ रही है मकर लग्न के व्यक्तियों को। जुलाई माह में कोई आपको जॉब से संबंधित विशेष बात मिल सकती है। तो जॉब से रिलेटेड डबल ट्रांजिट का मेथड यहाँ लगा और जॉब के सिलसिले में कोई न कोई विशेष बात जरूर होगी, कोई न कोई अच्छा रिजल्ट आएगा जॉब से रिलेटेड, क्योंकि डबल ट्रांजिट जब होता है तो वो एक महत्वपूर्ण घटना होती है व्यक्ति के जीवन में। यदि आपके नटल चार्ट में स्थिति बहुत अच्छी होगी गुरु की और शुक्र की, तो गुरु की और शनि की, तो सप्तम भाव से रिलेटेड बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। ये एक निश्चित रिजल्ट है डबल ट्रांजिट का ये मेथड। चंद्रमा तीसरे भाव से अपना गोचर कर रहा है और गुरु की राशि में गोचर कर रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी सप्तम भाव से रिलेटेड, क्योंकि ये सप्तमेश है। प्रयास करेंगे तो जो कोई नया एडवेंचर आप स्टार्ट करेंगे, लेकिन चूंकि मंगल आपका नीच राशि में है, जन्मा की राशि में, तो भावनाओं में बह रहा है, तो इसका रिजल्ट सही नहीं होगा। आप डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे, एनर्जी सही जगह नहीं लगा पाएंगे, तो आपको सावधानी की जरूरत है। यहाँ पे पंचम भाव से रिलेटेड आपको ध्यान रखने की जरूरत है, सावधानी की जरूरत है, क्योंकि ये राहु विद्यमान है। तो संतान से संबंधित कोई आपको गलत न्यूज मिल सकती है, वो किसी गलत रास्ते में जा सकता है। तो आपको जो पंचम भाव की बातें, जैसे स्पेकुलेशन करते हैं आप, जैसे शेयर मार्केट में हैं, वहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। राहु यहाँ विद्यमान है, राहु इल्यूजन है, धोखा है, तो यहाँ पे आपको सावधानी की जरूरत है। बच्चे भी इल्यूजन में फंसे रहेंगे, पढ़ाई में भ्रमित स्थिति में रहेंगे, क्या पढ़ें ना पढ़ें उनको समझ ही नहीं आएगा, तो यहाँ पे भ्रम की स्थिति है। लेकिन जब बुध निकल के यहाँ चलाएगा, क्योंकि राहु इंटेलिजेंस को भी प्रभावित कर रहा है, बुद्धि को भी प्रभावित कर रहा है, इसलिए इल्यूजन होगा। बुध जब निकल करके 7 तारीख को अपनी राशि में षष्ठ भाव में आ जाएंगे, फिर परिस्थिति बदल जाएगी, फिर बच्चों को पढ़ने में बहुत मन लगेगा। यहाँ से बुध अपनी राशि में है और यहाँ से सेकंड भाव में है, तो आपको पढ़ने में मन लगेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर तो जुलाई महीने में सिर्फ 7 तारीख से पहले पहले आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। स्टूडेंट है तो विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। सूर्य षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टमेश हैं, तो स्थिति ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि अष्टम भाव से रिलेटेड कोई रिजल्ट आपका अनएक्सपेक्टेड आ सकता है। वो बुरा भी आ सकता है, अच्छा भी आ सकता है। यदि आपकी कुंडली में जो इंडिकेट कर रहा होगा नेटल चार्ट में, तो उस तरह का अच्छा रिजल्ट आ सकता है अचानक से, या कोई बुरा रिजल्ट भी हो सकता है। सूर्य यहाँ बैठ करके आपका एनर्जी दे रहे हैं, सूर्य वाली एनर्जी दे रहे हैं षष्ठ भाव को, मतलब
यहाँ बैठ करके वो आपके शत्रुओं को परास्त करेंगे, आपके ऋण का खात्मा करेंगे, आपके वाद विवाद को ख़त्म करेंगे, और लेकिन आपके ईगो को बढ़ाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि कोई बात विवाद हो तो आप ईगो में ना फंसें। ईगो में फंसेंगे तभी परेशानी होगी। बाकी यहाँ सूर्य आपका छठे भाव के जो बुरी बातों को उसको ख़त्म कर रहे हैं। मंगल सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और 20 जुलाई को मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और वहाँ फिर गोचर करेंगे। तो अभी 20 जुलाई तक तो आपको डिसीजन लेने में दिक्कत है, क्योंकि मंगल आपका लाभेश है और सुखेश है। तो यहाँ का डिसीजन और यहाँ का डिसीजन लेने में आपको दिक्कत है। लाभ भाव जो इच्छा पूर्ति का भाव है वहाँ पे डिसीजन लेने में दिक्कत है, और इच्छा पूर्ति के भाव में केतु बैठा हुआ है तो आप लाभ भाव के प्रति लापरवाह हैं, क्योंकि केतु जहाँ बैठता है वहाँ के रिजल्ट के प्रति लापरवाह बना देता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, और माता से आपका किसी तरह का वाद विवाद ना हो। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिसीजन पेंडिंग कर दें, बेचने का, खरीदने का, क्योंकि मंगल नीच की राशि में है तो यहाँ का गलत रिजल्ट आपको आ सकता है। यदि आप रियल इस्टेट के धंधे में लगे हुए हैं, वहाँ नौकरी वगैरह करते हैं, वहीं से आपकी अर्निंग है, तो बहुत सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। फिर 20 जुलाई को जो मंगल अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो फिर आप निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर धन भाव को देख रहे हैं और फिर गुरु की भी दृष्टि है, तो आपका डिसीजन फिर सही होने लगेगा। और विशेष धन का भी योग होगा, क्योंकि अचानक से धन का योग बनेगा। गुरु धन के भाव में बैठे हुए हैं और आपके लिए धन की व्यवस्था कर रहे हैं, वक्री अवस्था में है, पावरफुल है, और तो आपको अकस्मात धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप किसी फैमिली बिजनेस में लगे हुए हैं, पिता के साथ कोई व्यापार करते हैं, उन्हीं का बिजनेस आगे बढ़ाते हैं, तो बिजनेस में आपको अचानक सफलता मिलेगी जुलाई माह में, और धन का संचय होगा, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा और धन बचाने में आप सफल हो जाएंगे। शुक्र 17 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, अष्टम भाव में आएंगे, और अष्टम भाव में आएंगे और आपका कर्मेश है ये, तो कर्म संबंधी जहाँ भी आप कर्म करते हैं वहाँ सावधान हो जाइएगा, क्योंकि अष्टमेश आपका कर्मेश अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो आपको बहुत सावधानी बरतनी है। यदि आप नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो, एमएनसी में जॉब करते हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना है अपने अपने कर्म का, और एकदम बारीक नज़र रखनी है कि कोई आपका ओपोनेंट तो आपको हानि को पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, और सीनियर से तालमेल बना के लेके चलना है जब तक शुक्र आपका अष्टम भाव में गोचर कर रहा है जुलाई महीने में। तो ये पूरे जुलाई महीने की बात होगी, 17 जुलाई से लेकर के लास्ट तक, क्योंकि शुक्र यहीं गोचर करेंगे सिंह राशि में। सूर्य आपका 16 तारीख को कर्क राशि में चले आएंगे सप्तम भाव में, तो आपके लाइफ पार्टनर का ईगो बढ़ जाएगा। आपको इसका ध्यान रखना है। तो गोचरीय परिस्थितियाँ होती है, तो आप उसकी भावनाओं को हर्ट नहीं करना है और उसके गुस्से को ठंडा रखना है। मंगल यहाँ पहले से बैठ करके महीने के शुरू में ही आपका मंगल यहाँ गोचर कर रहा है, तो गुस्सा, और इधर से शनि महाराज उसको इनकरेज कर रहे हैं, तो एग्रेशन बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, तो लाइफ पार्टनर का गुस्सा बढ़ा रह सकता है, तो उसको शांत रखना है, उसकी भावनाओं को समझना है। जो आपके पार्टनर है, बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो वहाँ भी आपको इन बात का ध्यान रखना। पब्लिक इंटरेक्शन में है आप किसी तरह का, पब्लिक के साथ डीलिंग है, तो वहाँ भी आपको गुस्सा नहीं करना है, और क्योंकि ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इन सब बातों का। पब्लिक इंटरेक्शन, पार्टनरशिप, किसी भी तरह का पार्टनरशिप हो या लाइफ पार्टनर, सबका ध्यान रखना है आपको यहाँ। तो फिर ये समय ध्यान रखेंगे तो आराम से निकल जाएगा। ध्यान रखने की बात होती है, ज्योतिष आपको सावधान करता है किन किन विषयों पे आप अलर्ट होइए और किन किन बातों का फायदा उठाइए। शनि महाराज तो अब लंबे समय के लिए आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं, और गुरु महाराज भी लंबे समय के लिए हैं, तो इन दोनों की ब्लेसिंग तो आपको मिली गई ही। आपके लगने से शनि और गुरु महाराज आपके गुरु ही हैं, तो दोनों की ब्लेसिंग अपने अपने ढंग से आपको मिलेगी। जुलाई महीने में बाहर से भी संबंध बन सकता है धन कमाने के लिए, या तो आपका कोई चांस हो जाए बाहर जा कर के कमाने का, जो बाहर विदेश में जॉब मिलने की संभावना कोई हो जाएगी, या आपका बाहर से संबंध बन के आपको धन की प्राप्ति होगी, तो डिस्टेंट प्लेसेस से आपका रिलेशन बनेगा। जॉब में है तो हो सकता है कोई
डिप्यूटेशन हो जाए आपका, वहाँ से आपको विशेष धन की प्राप्ति हो जाए, किसी तरह का इंक्रीमेंट हो जाए बाहर से, बाहर के थ्रू कोई लिंक बन करके कुछ आप बाहर का जॉब कर रहे होंगे तो इंटरनेट के थ्रू होंगे तो वहाँ भी आपका इनकम बढ़ जाएगा। इस तरह के रिजल्ट आपका आने की संभावना है। गुरु आपके लिए धन की व्यवस्था कर रहे हैं। गुरु आपके परिवार में बैठे हुए हैं, मतलब आपके परिवार में कुछ धार्मिक कार्य वगैरह भी होंगे, कुटुंब जनों का आना होगा, सब मेल मिलाप बढ़ेगा। तो गुरु इस तरह का धार्मिक और आर्थिक दोनों रिजल्ट देंगे। जो अविवाहित लोग हैं, अनमेरिड हैं, उनकी शादी की फिक्स हो जाने की पूरी संभावना है और आप कोशिश कीजिए, वो फिक्स हो ही जाएगा, ये लगभग तय है। और प्रेम प्रसंग वाले लोग हैं तो वहाँ सावधानी की जरूरत है, क्योंकि आपके भाव पे राहु का गोचर है, तो कन्फ्यूजन की स्थिति है। एक दूसरे को अच्छी तरह समझिए और अलर्ट रहिए। और यदि आपको शादी के लिए प्रयास करना है तो आप प्रयास कर लीजिए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको जुलाई में मिलेगा। तो कुल मिलाकर के तो स्थिति बढ़िया है मकर लग्न के जातकों के लिए। अब कुछ स्पेसिफिक डेट्स का आपको ध्यान रखना है, विशेष डेट्स का ध्यान रखना है। 2 तारीख और 6 तारीख को फालतू के किसी व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़िएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। इन दिनों ऋण लेना अवॉइड कीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे आपको ऋण मिलेगा और उसको चुकाना मुश्किल हो जाएगा। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, छिपे हुए शत्रुओं का ध्यान रखिएगा। फिर 13-14 तारीख को आपको किसी तरह का मानसिक अवसाद हो सकता है, मानसिक क्लेश हो सकता है, मानसिक पीड़ा हो सकती है, कोई न्यूज़ आपको मिल सकता है जिससे आपको मानसिक पीड़ा हो। तो इस तरह का यदि न्यूज़ मिलता है तो उसका एक सिंपल सा उपाय है कि शिवलिंग की आप किसी मंदिर में जाके शिव जी को दूध का अभिषेक कीजिए, आपके मन को शांति मिल जाएगी। ये एक सामान्य उपाय है। 22-23 तारीख को आपका खर्च बढ़ा रहेगा, व्यय बढ़ जाएगा, तो इन 2 दिनों का आपको ध्यान रखना है कि बजट कहीं बिगड़ ना जाए, खर्चे का प्रेशर आ जाए, आप खर्च कर दें, बजट बिगड़ जाए, तो आपको ध्यान रखना है। 6 तारीख, 7 तारीख, फिर 20 तारीख और 21 तारीख को श्रेष्ठ धन योग बन रहा है जुलाई में। जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो इन डेट्स का ध्यान रखें। मार्केट में मनी का फ्लो होगा और आपको ज़रूरत के हिसाब से मनी का आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। जो जॉब करने वाले लोग हैं उनको कोई इंसेंटिव मिल सकता है, कोई आर्थिक प्रमोशन मिल सकता है, कोई विशेष सहयोग मिल सकता है आर्थिक। तो इस तरह की बातें होती है, जो विशेष धन योग बनता है कुंडली में महीने में। तो आप इन डेट्स का ध्यान रखिए, हो सकता है उस दिन आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या हो जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।